दोस्तों, हमारी दुनिया में चमत्कार होते रहते हैं और कुछ घटनाएं तो इतनी ज्यादा अविश्वसनीय होती हैं कि इसमें से किसी के लिए भी उन्हें समझ पाना असंभव है। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसे घटनाओं के पीछे शायद ईश्वर का कोई रहस्य हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आप पहले यकीन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखें कि आप माने या ना माने, ये घटना बिल्कुल सच है। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दिल से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस शख्स का हमेशा मददगार होता है। वह उस व्यक्ति को दुनिया में सभी खतरों और दुखों से बचाता है। वह उस व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करता है और अगर वह व्यक्ति शुद्ध मन से अल्लाह से कुछ चाहता है तो अल्लाह हमेशा उसे वो चीज देने की कोशिश करता है। हम सभी जानते हैं कि एक धर्मपरायण मुसलमान के लिए नमाज अदा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि हमारे लिए नमाज अदा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई सच्चा मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसे वही देगा। और अगर आप आज की घटना के बारे में सुनते हैं तो आप इस कथन की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे धर्मपरायण मुसलमान के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिन में 5 बार पवित्र मन से नमाज अदा करते हैं। लेकिन एक दिन उस आदमी का किसी जरूरी काम से ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना था। ये यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे ये यात्रा अपने धर्म का प्रचार करने और महान ईश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन ट्रेन में इस यात्रा के दौरान उन्हें अचानक ये महसूस हुआ कि मगरिब की नमाज अदा करने का समय हो गया है। उसी समय एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई और उस व्यक्ति का मन प्रार्थना के लिए भटकने लगा। लेकिन उनके मन में थोड़ा सा डर भी था क्योंकि अगर वह पूजा करने के लिए अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन अल्लाह का नाम लिया और फिर अपने बाकी साथियों से बात करने बैठ गया। उसने अपने बाकी साथियों से कहा कि मगरिब की नमाज अदा करने का समय आ गया है। अब हमें पहले नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन अगर हम नमाज अदा करने जाते हैं तो ये ट्रेन चली जाएगी और फिर हमारे लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमें नमाज पढ़नी है और हम ट्रेन के डिब्बों में बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेशन पर उतरेंगे और अच्छी तरह से नमाज अदा करेंगे। ऐसा कहते ही वह आदमी अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेन से उतर गया और स्टेशन की एक खाली जगह पर प्रार्थना करने बैठ गया। उन्होंने अभी अभी बस प्रार्थना करना शुरू ही किया था और दूसरी तरफ उस ट्रेन ने भी अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब है ये कि अब ये ट्रेन स्टेशन से निकल जाएगी। इसलिए बाकी यात्री जल्द से जल्द अपनी जगह पर बैठ जाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आश्चर्यजनक बात हुई और उस ट्रेन ने भी अपना हॉर्न बजाना बंद कर दिया। दरअसल उस ट्रेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। और तब स्टेशन मास्टर सहित ट्रेन गाड़ी की एक पूरी टीम उस ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए आ पहुंचे थे और इंजन को जांच करने के लिए एक मैकेनिक को भी बुलाया गया था। ट्रेन के मैकेनिक ने ट्रेन के इंजन का पूरी तरह से निरीक्षण किया और सभी परीक्षण करने के बाद ट्रेन के बाकी अधिकारियों को सूचित किया कि ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं है, ये इंजन बिल्कुल ठीक है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंजन चल क्यों नहीं रहा है। मैकेनिक के मुंह से ये बात सुनकर ट्रेन के बाकी अधिकारी थोड़ी दुविधा में पड़ गए और अब वे यही सोचने लगे थे कि आखिर क्या किया जाए। इसके बाद उस ट्रेन का गार्ड स्टेशन के अंदर थोड़ा टहलने के लिए चला गया था और वहां उसने देखा कि
वह बुजुर्ग आदमी और उसके साथी एक खाली जगह पर बैठे हैं और एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद उन्होंने अपने एक साथी को बुलाकर पूछा, ये क्या कर रहे हैं? क्या वे इस ट्रेन की यात्री हैं या किसी अन्य ट्रेन की यात्री हैं? जवाब में उसके साथी ने उसे सूचित किया कि ये समूह वास्तव में इसी ट्रेन का यात्री है और वे मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से नीचे आए थे। वह उत्तर सुनकर उस रेलगाड़ी के गार्ड ने यह अनुमान लगा लिया था कि वास्तव में क्या हुआ है और इसलिए वह कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और उन लोगों को प्रार्थना करते हुए देखने लगा। फिर जब उन लोगों की नमाज पूरी हो गई तो वह गार्ड उनके पास गया और कहने लगा, हे अल्लाह के महान भक्तों, तुम्हारा मन इतना शुद्ध है कि अल्लाह तुम्हें छोड़कर इस ट्रेन को शुरू करने की अनुमति कभी भी नहीं देगा और आप पहले ही अपना नमाज अदा कर चुके हैं, तो कृपया ट्रेन में जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं, नहीं तो हम इस ट्रेन को शुरू नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को नमाज अदा करना तब खत्म हो गया था, इसलिए उन लोगों ने भी बिना देरी किए ट्रेन में जाकर बैठ गए। उनके बैठने के बाद जब ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो ट्रेन तुरंत चल पड़ी, यानी कि उस ट्रेन का इंजन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और फिर वो ट्रेन फिर से चलने लगी। तो दोस्तों, इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो लोग अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखते हैं और एक मन से अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी हर मनोकामना पूरी करता है। इसलिए हमें अपना सारा काम समय पर करना चाहिए और केवल नमाज अदा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा कि कौन प्रार्थना नहीं करता है। इस प्रश्न के विद्यार्थियों ने शिक्षक को अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि मरे हुए लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो किसी ने कहा कि काफिर लोग नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों ने यह भी कहा कि जो प्रार्थना नहीं कर सकते वे भी नमाज नहीं करते। छात्रों को इन उत्तरों को सुनकर शिक्षक बहुत हैरान हुए और अपने पास ये पूछने लगे, क्या मैं एक मृत व्यक्ति हूं या मैं काफिर हूं, या मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करें, कि मैं अपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस बार आप समझ गए होंगे कि हम जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, समय पर पूजा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। तो अगर आपको समय पर पूजा ना करने की आदत है तो आज का वीडियो देखने के बाद इस आदत को बदल डालें। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।